सो हेलो गाइस, अपना थर्ड मॉड्यूल है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। उसमें 3.0 में हम बात करेंगे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। उसमें हम देखेंगे फाइल सिस्टम एंड फीचर्स के बारे में, और उसमें हम देखेंगे फाइल मैनेजमेंट के बारे में। उसमें हम देखेंगे सर्विस, प्रोसेसिंग, ड्राइवर्स, यूटिलिटी एंड इंटरफेसेस क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो, फाइल सिस्टम एंड देयर फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फाइल सिस्टम होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, फाइल सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल ऑन ए स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब यही है, फाइल सिस्टम का मीनिंग है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वो फाइल को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए। एंड स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इन द सेंस लाइक पेन ड्राइव। इट्स डिफाइन it's define how data is stored, access and organize on the storage devices। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि डिफरेंट फाइल सिस्टम हैव डिफरेंट फीचर्स एंड ईच वन इट्स मेड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस। मतलब यही है कि डिफरेंट फाइल सिस्टम हैव ए डिफरेंट फीचर, मतलब अलग अलग फाइल सिस्टम जो भी होती है वो अलग अलग फीचर्स के लिए होती है। एंड ईच वन इज मेड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग फाइल सिस्टम बनी है। अभी देखते हैं फीचर्स एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन लिखा है। सो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग्स फाइल साइज टू सेव स्पेस यूजिंग एफिशिएंट डेटा एनकोडिंग मेथड। मतलब क्या होता है कि एक एनकोडिंग मेथड होती है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, स्पेस को सेव करते हैं, जिससे अपना जो स्टोरेज है वो ज़्यादा रहे और हम उसको ज़्यादा यूज कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए अपन। इनक्रिप्शन क्या होता है, तो इनक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो इनक्रिप्शन लिखा है। सो यहाँ पे इनक्रिप्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट फाइल बाय टर्निंग डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म, अनलॉक विथ की और पासवर्ड। मतलब क्या होता है कि एक इंक्रिप्शन जब फाइल के ऊपर लगता है या फिर फोल्डर के ऊपर लगता है तो क्या होता है कि मान लो कि कोई भी, अब अपन जैसे विंडोज में बीट लॉगर लगता है, तो जैसे मैंने बीट लॉगर अपने एक फोल्डर पे लगा दिया या फिर मेरे जो भी वॉल्यूम था उसके ऊपर लगा दिया, तो उसको एक्सेस कौन कर पाएगा, मैं ही कर पाऊंगा, या फिर जिसको की पता होगी या फिर पासवर्ड पता होगा वही एक्सेस कर पाएगा। बाकी वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। अभी यहाँ पे देखो परमिशन के बारे में लिखा है। तो परमिशन क्या बोलता है, सेट वो कैन रीड, राइट और एग्जीक्यूट फाइल एंड फोल्डर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक मान लो कि मैं ऑथोराइज एडमिन या ऑथन एडमिनिस्ट्रेटर हो। सो मैं एक फाइल है, मैं मतलब 15 लोगों में से 5 लोगों को ही वो एक्सेस देना चाह रहा वो फाइल का, तो मैं उसको रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन दूंगा। बाकी जो 10 है उनको काम नहीं हो फाइल से, तो उसको मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ये सारी सारी चीजें फाइल सिस्टम प्रोवाइड करती है। जर्नलिंग यहाँ पे मेन टर्म है, लॉग चेंज बिफोर अप्लाइंग देम टू हेल्प रिकवर फ्रॉम क्रैश और पावर लॉस। मतलब जर्नलिंग का मीनिंग यही होता है कि एक अपना जो पीसी है, जो भी लैपटॉप या पीसी है, वो एक नोट बना के रखता है जिसमें लिखा हुआ होता है उसके पास कि कौन सा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जर्नलिंग कहाँ काम आता है, जब अपना कोई भी क्रैश हो जाता है सिस्टम या फिर पावर लॉस हो जाता है तो उसको पता रहता है कि ये डेटा यहाँ पे पड़ा है, तो वहाँ पे ही रहता है वो डेटा, जिससे अपना कुछ इरेज ना हो डेटा। सो यहाँ पे देखो लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। सेट फाइल साइज, वॉल्यूम साइज एंड फाइल काउंट लिमिट्स बेस्ड ऑन द फाइल सिस्टम। मतलब क्या होता है कि फाइल सिस्टम जैसे जैसे चेंज होता है उसमें फाइल साइज भी चेंज होता है, वॉल्यूम साइज भी चेंज होता है। लिमिट बेस्ड ऑन द फाइल सिस्टम, वही मतलब कि जितने जितने अलग अलग फॉर्मेट हो गए फाइल के या फिर फाइल सिस्टम टाइप के, उतने उतने लिमिटेशन हो गए अलग अलग। नेमिंग रूल के बारे में बात करें तो डिफाइन अलाउ कैरेक्टर लेंथ एंड केस यूज इन फाइल और फोल्डर नेम्स। मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो भी अपना फाइल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग का रूल डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लो कि आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर है वो अपने फोल्डर के
नेम में जब रीनेम कर रहे हो तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे कोई फाइल सिस्टम उसको सपोर्ट करती होगी, सो उसमें आप यूज़ कर पाओगे। सो यहाँ पे देखो, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम एंड देयर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें लिखा है फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक्स फाइल साइज, मैक्स वॉल्यूम साइज, जर्नलिंग क्या होता है, सिक्योरिटी क्या है, बेस्ड यूज केसेस क्या है। सो यहाँ पे देखो FAT32 फाइल अलोकेशन, अलोकेशन टेबल 32 बिट्स। यहाँ पे देखो कि विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस में ज़्यादातर यूज़ करा जाता है इसको। सो यहाँ पे मैक्स फाइल साइज़ क्या होती थी पहले, यहाँ पे 4 GB की फाइल साइज़ होती थी। उसमें मैक्सिमम ये सपोर्ट करता था 2 TB तक। और अपना जर्नलिंग और सिक्योरिटी इसमें था भी नहीं, मतलब इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और चोरी होने के भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होते थे। बेस्ट यूज केस क्या है, तो यूएसबी ड्राइव में और लेगेसी डिवाइसेस। मतलब पहले क्या होता था कि बायोस चल रहा था, जिसको हम लेगेसी डिवाइस, लेगेसी भी बोल सकते हैं उसको, या फिर लेगेसी डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। EXFAT मतलब एक्सटेंड फाइल अलोकेशन टेबल, वो कौन यूज करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स सॉरी। मैक्स फाइल साइज क्या थी उसकी, 16 EB। अब EB मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रा बाइट, जैसे बीट, बाइट, किलोबाइट, फिर अपना मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर अपना टेराबाइट, पेटाबाइट, और अपना आता है उसके बाद एक्स्ट्रा बाइट। तो इतना सारा स्टोरेज ये सपोर्ट करता है। 128 PB मतलब उसका एक वॉल्यूम जो होता है, जैसे मान लो कि 100 GB की मेरे पास एक एक पेन ड्राइव है, या फिर 100 GB की मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है। सो उसमें मेरे को वॉल्यूम साइज सेट करनी है, जैसे मेरे को मान लो उसका पार्टीशन करना है। सो मैं उसको 50-50 कर रहा हूँ, तो 50 GB एंड 50 GB। सो यहाँ पे यही है कि 128 PB में इसका वॉल्यूम साइज रख सकता हूँ मैक्स। यहाँ पे देखो जर्नलिंग यहाँ पे भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। सो ये कहाँ पे यूज होता है, बेस्ट यूज होता है फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड, मतलब अपना पेन ड्राइव और अपना SD कार्ड में। NTFS आया, तो NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी इसको सपोर्ट करती है, तो ओनली विंडोज ही सपोर्ट करता है। 16 EB तक जाता है, मतलब एक्स्ट्रा बाइट तक उसका मैक्स साइज होता है। और अपना स्टो वॉल्यूम जो है वो भी मैक्स तक ही है, मतलब 16 EB तक ही जाता है अपना वॉल्यूम। इसमें जर्नलिंग भी है, सिक्योरिटी भी है। मतलब जर्नलिंग में मतलब इसमें एक नोट्स भी रहता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी, मतलब इसको इनक्रिप्टेड भी कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जैसे अपना बीट लॉगर हो गया। आपको पता है कि विंडोज में बीट लॉगर होता है, तो ये फाइल सिस्टम में आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हो। यहाँ बेस्ड यूज केसेस के बारे में बात करें तो इंटरनल विंडोज ड्राइव्स। सो ये आपको पता है, अपना HDD और SSD के बारे में बात कर रहा है। ext4 फोर्थ एक्सटेंड फाइल सिस्टम, सो वो कहाँ पे यूज होता है, फोर्थ एक्सटेंड फाइल सिस्टम, ext4 सॉरी, फोर्थ एक्सटेंड फाइल सिस्टम। सो यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज करता है, ये लिनक्स यूज करता है। मैक्स फाइल साइज क्या है इसकी, तो 16 TB। उसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, 1 EB, मतलब एक्स्ट्रा बाइट तक हो सकता है। यहाँ पे देखो कि जर्नलिंग क्या होता है, जर्नलिंग इन द सेंस, अपना यही पता है कि इसको एक नोट रखता है, जिसमें अपना पावर लॉस या क्रैशिंग के टाइम ये अपना डेटा इजीली रिकवर हो जाए। सो यहाँ पे ये जर्नलिंग सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी भी सपोर्ट करता है। बेस्ट यूज केसेस में ये लिनक्स सिस्टम में ही वर्क करता है। सो यहाँ पे फाइल सिस्टम में आ जाओ, APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सपोर्ट करता है इसको, मैक ओएस एंड iOS। इसमें मैक्स फाइल साइज है 8 EB, मतलब एक्साबाइट सॉरी, एक्स्ट्रा नहीं, एक्साबाइट। और अपना मैक्स वॉल्यूम साइज होता है 8 EB, मतलब मैक्स वही होता है। जर्नलिंग भी सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी भी सपोर्ट करता है। बेस्ट यूज केसेस ये है कि एप्पल SSD स्टोरेज में ज़्यादातर ये यूज होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आने के बाद यहाँ पे देखो फाइल मैनेजमेंट में अपना है फोल्डर डायरेक्टरीज। सो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। फोल्डर अलाउ कॉल्स फोल्डर्स जो है वो ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज, मतलब जो फोल्डर है वही डायरेक्टरीज है, आर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल इनटू लॉजिकल ग्रुप। सो उसको लॉजिकल ग्रुप में
लॉजिकल ग्रुप में रखने के लिए ये यूज करा जाता है। मतलब एक फोल्डर है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी, बस इतना याद रखो, इतना नहीं सोचना है क्या चीजें हैं। सो यहाँ पे देखो मेरा एक फोल्डर है आईटी फंडामेंटल्स करके, आईटी फंडामेंटल्स करके। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ट्री लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को उसके सब फोल्डर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आईटी कॉन्सेप्ट करके लिखा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डायरेक्टरी हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो फाइल टाइप में फाइल टाइप्स एंड एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं अभी। अ फाइल एक्सटेंशन टेल द कंप्यूटर व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल इट्स इट इज एंड व्हाट प्रोग्राम शुड ओपन इट। मतलब यही है कि एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, जैसे मैं कोई भी टेक्स्ट फाइल, मतलब जैसे मैं नोटपैड में कुछ भी लिख रहा हूँ और उसको मैं सेव करूंगा तो वो एज ए टेक्स्ट फाइल में ही सेव होगा, आपको भी पता है। जैसे अपना कोई भी वर्ड वगैरह मैं खोलता हूँ, वर्ड मतलब एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट की तरह, माइक्रोसॉफ्ट के वहाँ से आता है जिसको हम डेली बेस पे बहुत यूज़ करते हैं फॉर रिपोर्टिंग और समथिंग लाइक दैट, जिसका एक्सटेंशन होता है DOCX, जिसको फाइल टाइप बोला जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट बोला जाता है। और उसका एग्जाम्पल है जैसे असाइनमेंट डॉट DOCX। अपना फोटो का एक्सटेंशन होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है जेपीजी एंड पीएनजी। और एग्जांपल के लिए देख लो कि फोटो डॉट जेपीजी, लोको डॉट पीएनजी। MP4 किस लिए यूज होता है, वीडियो के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो EXE मतलब किसके लिए यूज होता है, प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। PDF आपको पता ही होगा, PDF डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो कि फाइल मैनेजमेंट में अपना आ जाता है परमिशन। सो परमिशन कंट्रोल वो कैन रीड, राइट एंड और एग्जीक्यूट ए फाइल और फोल्डर। सो यहाँ पे देखो एक विंडोज के लिए यहाँ पे एक पॉपअप है और यहाँ पे लिनक्स के लिए एक पॉपअप है। सो पहले आ जाता है कि परमिशन और मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखो रीड, रीड मतलब आर, मतलब स्मॉल लेटर्स में आर लिनक्स में यूज करा जाता है। व्यू फाइल कंटेंट और लिस्ट ए फोल्डर। राइट में क्या होता है, एडिट और डिलीट द फाइल फोल्डर। और एग्जीक्यूट में क्या होता है कि उसको रन कर सकते हैं, रन ए फाइल इफ इट इज अ प्रोग्राम। सो मतलब रीड में रीड कर सकते हो आपको जो भी कंटेंट है वो। और राइट में क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो फाइल और फोल्डर को। एग्जीक्यूट में क्या होता है कि आप उसको रन कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम को। सो यहाँ पे देखो कि है ना, एक मेरी फाइल है विंडोज में। सो यहाँ पे मैं जैसे ही सिक्योरिटी में जाता तो मेरे को परमिशन मतलब मैं परमिशन दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो परमिशन फॉर ए सिस्टम, मतलब सिस्टम को भी मैं परमिशन दे सकता हूँ कि उसको मॉडिफाई करने की परमिशन देनी है, रीड करने की परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। मतलब मैं यहाँ पे एडवांस में जाके सेट कर सकता हूँ। वही चीज लिनक्स में आ जाओ, तो लिनक्स में आ जाओ तो यहाँ पे क्या होता है कि LS-L करके लिखोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इस जो फोल्डर, मतलब जैसे डेस्कटॉप करके फोल्डर है उसको कौन सी परमिशन है। जैसे ये R है तो मतलब रीड की परमिशन है, यहाँ पे X है तो उसको एग्जीक्यूट की परमिशन है, और यहाँ पे राइट है, मतलब यहाँ पे W है तो यहाँ पे राइट की परमिशन है। और यहाँ पे D है मतलब क्या है, डायरेक्टरीज। सो ये आपको इतना डीपली नहीं जाना है बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हेलो गाइस, अपन अभी बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। अ सर्विस इज अ बैकग्राउंड प्रोग्राम दैट्स रन कंटिन्यूअसली एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विदाउट यूजर इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है कि सर्विस, एक सर्विसेज इज अ बैकग्राउंड प्रोग्राम, मतलब क्या होता है, सर्विस क्या होती है, एक बैकग्राउंड प्रोग्राम होता है जो रनिंग होता रहता है, रियल टाइम में रन होता है। जब यूजर होता है, यूजर जब पीसी चालू करता है, जब अपन विंडोज पे लॉगिन करते हैं तभी से लेके जब तक हम अपना पीसी बंद नहीं करते तब तक वो चालू रहता है, कहाँ पे, बैकग्राउंड में। सो अपन एक एग्जांपल देखें तो विंडोज अपडेट सर्विस होती है। सो विंडोज अपडेट सर्विस क्या करती है, कीप योर सिस्टम अपडेट। मतलब क्या करती है, जब भी विंडोज की तरफ से कोई अपडेट आता है, जैसे कि कोई मालवेयर अटैक हो गया कोई विंडोज पे, या फिर कोई अटैक हो गया जिससे अपना विंडोज हार्म हो सकता है या फिर अपना क्रैश हो सकता है। सो उसको बचने के लिए विंडोज विंडोज के जो भी डेवलपर्स होते हैं वो अपडेट करते हैं, मतलब अपडेट देते हैं जिससे वो अटैक को अपने सिस्टम में ना आ पाए, है ना। सो इसीलिए
वो क्या करते हैं कि एक रनिंग टाइम, रियल टाइम रनिंग टाइम एक प्रोग्राम बिठा देते हैं अपने सिस्टम में, जिससे अपना विंडोज़ अप टू डेट रहे। सो उसको क्या बोलते हैं, विंडोज़ अपडेट सर्विसेज। और मेक श्योर करना कि ये विदाउट यूज़र इंटरेक्शन काम करता है, मतलब यूज़र को कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो मेरे को नहीं पता कि मेरे पीसी के पीछे कौन-कौन सी सर्विसेज चल रही है, पता भी नहीं होगा, इसलिए विदाउट यूज़र इंटरेक्शन लिखा है यहाँ पे। अभी आ जाते हैं प्रोसेसेस के ऊपर कि प्रोसेस क्या होता है। A process is a running program that use CPU, memory and सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब ये बोलना चाह रहा है, प्रोसेस क्या होती है, रनिंग प्रोग्राम होता है। हम जब भी कभी भी हम कोई भी जैसे मान लो कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, तो मेरा क्रोम ब्राउज़र कौन कौन से रिसोर्सेज लेगा, सीपीयू लेगा, मेमोरी लेगा, अपना जो भी हार्ड डिस्क या एसएसडी होगा वो लेगा। सो वो जितने भी रिसोर्सेज यूज़ करता है वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। सो उसको बोलते हैं प्रोसेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने क्रोम ओपन किया, सो आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, वो छोटे 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 प्रोग्राम है ना, वो रन होता है। वो रन होता है कहाँ, वो रन जो हो रहा है वो प्रोसेस बोला जाता है। जैसे ओपनिंग क्रोम, क्रिएट ए क्रोम प्रोसेस, मतलब क्या होता है कि जब भी मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा तो एक क्रोम की एक प्रोसेस बनेगी। अभी मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। अभी आ जाते हैं ड्राइवर्स के ऊपर। सो यहाँ पे देखो ड्राइवर्स के ऊपर क्या लिखा है मैंने। A drivers is a small program that allow the operating system to talk to hardware device like printer, keyboard and graphics card। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मेरे को प्रिंटर लगाना है मेरे लैपटॉप पे या फिर पीसी पे या फिर डेस्कटॉप पे। सो वो मैं जैसे ही वो केबल लगाऊंगा, क्या कनेक्टेड हो जाएगा? नहीं होगा। वो प्लग एंड प्ले नहीं है। उसके लिए प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रिंटर ड्राइवर है, तो प्रिंटर ड्राइवर तो बहुत होते हैं। जैसे एचपी का मेरा प्रिंटर है, एप्सन का है, कैनन का है, ब्रदर्स का है। बहुत सारे प्रिंटर के कंपनी है, उनका मेरा प्रिंटर है। अब कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा? तो मेरे को उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है या फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि एच पी XYZ मॉडल का ड्राइवर्स चाहिए, तो गूगल पे आ जाएगा। जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा वो ड्राइवर्स, जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा तो वो केबल कनेक्ट करके अब मैं इजीली प्रिंटर को यूज कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, प्रिंटर ड्राइवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ड्राइवर्स जैसे अपन इंस्टॉल करते हैं, सो अपना जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो जो ड्राइवर होता है, उसके बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है। मतलब कम्युनिकेशन वो फिर चालू हो जाता है और वो स्मूथली यूज कर पाते हैं। ज्यादा ज्यादा अपने अपने जैसे अपना कैसा होता है कि ग्राफिक्स कार्ड जैसे नया नया अपने वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंस्टॉल करते हैं ना, तो थोड़ा अपना जो पिक्सल वगैरह होता है ना या फिर विजुअलाइजेशन वगैरह होता है, वो अच्छा नहीं होता है। जैसे ही हम विंडोज अपडेट करते हैं, अपना ड्राइवर्स वगैरह आ जाता है डिस्प्ले का, वैसे ही अपना एचडी दिखने लगता है अपना डिस्प्ले में। अभी चलते हैं थोड़ा लाइव एग्जांपल पे, देखते हैं कि क्या है सर्विसेज वगैरह। सो एक मिनट। यस। सो यहाँ पे मैं जैसे द टास्क मैनेजर में जाऊँगा, यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो टास्क मैनेजर लिखा है। जैसे आप क्लिक करोगे, सो यहाँ पे देखो बहुत सारी, यहाँ पे देखो प्रोसेसेस लिखा है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है। मेरा सीपीयू 20% यूज़ हो रहा है, 39 मेरी मेमोरीज यूज़ हो रही है, मेरा यहाँ पे जीपीयू यूज़ हो रहा है 64%। तो इसका मीनिंग क्या है? सो यहाँ पे देखो, जैसे ये एप्लीकेशन है और ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, तो ये बैकग्राउंड में चलती रहती है। जब मेरे को पता नहीं होता है तो ये प्रोसेसेस चलती रहती है, जिससे मैं इजीली ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहा हूँ, जैसे ग्राफिक्स वगैरह। सो यहाँ पे देखो अभी जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर की एप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखो कि ये जो प्रोसेस है ये इसकी चाइल्ड प्रोसेसेस है। सो ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या ले रहा है, सीपीयू ले रहा है, मेमोरीज यूज़ कर रहा है, मेरा डिस्क भी यूज़ कर रहा है थोड़ा बहुत, जीपीयू यूज़ कर रहा है। तो ये सारे रिसोर्सेज जब लेते हैं और यूज़ करते हैं तो वो प्रोसेस बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं अपन सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, सेटअप, यूज़र डिटेल्स एंड सर्विसेज है। सो यहाँ पे सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे 1 मिनट, विंडोज, जस्ट अ सेकेंड।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है विंडोज अपडेट। सो यहाँ पे देखो विंडोज अपडेट अपना सर्विस अभी स्टॉप है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। मतलब ये क्या होता है, कभी कभी अपने आप रनिंग भी हो जाता है, कभी कभी स्टॉप भी हो जाता है, बट वो बैकग्राउंड में होता रहता है, अपने को पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी आ जाते हैं कि ड्राइवर्स के ऊपर चले जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो राइट क्लिक जैसे ही करूँगा, मैनेज में जाना है। दिस पीसी में राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज में जाना है। अभी जैसे ही मैं मैनेज में जा रहा हूँ, मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। अभी मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ड्राइवर्स का। सो यहाँ पे देखो मेरा डिस्प्ले, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है। सो कंप्यूटर में जाऊँगा तो मेरा ये है, या फिर कैमरा में जाता हूँ मैं। कैमरा मेरा एचपी का एक कैमरा है। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे देखो कि ड्राइवर लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इजीली चेक कर सकता हूँ कि ड्राइवर प्रोवाइडर कौन है, ड्राइवर डेट कब थी, मतलब कब डाला हुआ है मेरे सिस्टम में। यहाँ पे ड्राइवर का वर्जन देखो कि कौन सा वर्जन है। और डिजिटल सिग्नेचर सिग्नेचर इसके बारे में अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे। बट आप देखो कि ड्राइवर का वर्जन वगैरह आ गया है। अभी चलते हैं अपनी स्लाइड पे। आप ऐसे अपने पीसी में चेक करना, जैसे मॉनिटर हो गया तो मॉनिटर का एक ड्राइवर होता है पीएनपी मॉनिटर्स करके। सो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से खुद से देखना। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटीज। सो यूटिलिटीज इन एन ओएस आर स्पेशल सिस्टम टूल दैट हेल्प कीप द कंप्यूटर क्लीन, फास्ट, सिक्योर एंड वर्किंग प्रॉपरली। मतलब यूटिलिटीज एक प्रोग्राम होता है जिससे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्पेशल टूल होता है जो रन होता रहता है बैकग्राउंड में, जो क्लीन करता है अपने जो भी टेम्पररी फाइल होती है वगैरह। उसको अपना कंप्यूटर फास्ट कैसे काम कर पाता है, वो इसी वजह से काम कर पाता है क्योंकि वो क्लीन करता रहता है डिस्क को। फिर ये सिक्योर करता है, जैसे कोई वायरस आ गया तो उसको आने नहीं देता है विंडोज डिफेंडर के थ्रू या XYZ जो भी चीज़ें वहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे देखो टास्क शेड्यूल इज इक्वल टू ऑटो स्टार्ट टूल लिखा है। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ें हो रही तो ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो कोई मलेशियस एप्लीकेशन मेरे में आ रही है तो सीधा मेरे को विंडोज डिफेंडर रोकेगा कि इसको रोको क्योंकि ये अपने सिस्टम को हार्म कर सकता है। जैसे रनिंग ए बैकअप एट मिडनाइट, मतलब क्या होता है कि मैंने जैसे सेटअप किया कि मेरे को इतने बजे बैकअप चाहिए, ऑटोमेटिकली ये यूटिलिटीज जो सिस्टम यूटिलिटीज होती है वो अपने आप बैकअप मेरे को दे देगा एक जगह पे, सर्वर पे। चेकिंग फॉर अपडेट एवरी डे, मतलब क्या करता है कि मान लो कि मैंने ऐसा सेट किया कि मेरे को एक हर एक दिन पे अपडेट चेक करके दे। मतलब ऐसा कि हर एक दिन पे सुबह मेरे को अपडेट चेक करके दो विंडोज का कोई आया है कि नहीं। तो यूटिलिटीज ये अपने आप ही कर लेता है। अभी यहाँ पे देखो सिस्टम यूटिलिटीज वगैरह लिखा है। सो यहाँ पे देखो एंटीवायरस यूटिलिटी लिखी है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरस और मालवेयर। मतलब मलेशियस कोड होता है जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, आपका सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं हैकर वगैरह। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एंटीवायरस यूटिलिटी यूज किया जाता है सिस्टम, अपने विंडोज सिस्टम में। यहाँ पे डिस्क क्लीनअप लिखा है, तो रिमूव टेम्पररी अनवांटेड फाइल्स, फ्रीइंग अप टू स्टोरेज स्पेस। मतलब क्या करता है कि डिस्क क्लीनअप क्या करता है, टेम्पररी फाइल को रिमूव करता है, अनवांटेड फाइल को रिमूव करता है या फिर क्लीन करता है, जिससे अपना स्टोरेज फ्री रहे। वैसे ये सारी यूटिलिटीज़ है, आप देख लेना कि क्या बोलना चाह रहा है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो फीचर्स और डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो यूटिलिटी क्या होती है, स्मॉल टूल फॉर सिस्टम मेंटेनेंस। यहाँ पे टास्क शेड्यूलर क्या है, तो रन टास्क ऑटोमेटिकली एट सेट टाइम। मतलब क्या होता है, यूटिलिटीज में कोई टास्क सेट किया है तो ऑटोमेटिकली वो टाइम के साथ वो अपने आप ही टास्क पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, बैकअप्स, अपडेट, प्रोग्राम, ऑटो स्टार्ट। सो यहाँ पे चलता है नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी इतना इसके बारे में नहीं देखेंगे, आपको यूटिलिटीज़ के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए क्या चीज़ है। यहाँ पे ये सारी यूटिलिटीज़ आप अपने आप पढ़ लेना। डिस्क जैसे बैकअप यूटिलिटीज़ है, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़ है, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा भी है मैंने सारी चीज़ें, सो पढ़ लेना आराम से। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाता है इंटरफेस में। सो इंटरफेस के बारे में आपको पता है कि नहीं मेरे को नहीं पता है, बट आपको मैं बताता हूँ कि इंटरफेस होता क्या है। एन इंटरफेस इज द वे you interact with a computer system. There are mainly two types। मतलब क्या होता है, इंटरफेस का मीनिंग ये है कि यू इंटरेक्ट विथ ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब हम जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं वही इंटरफेस है। जैसे यहाँ पे होगा कंसोल, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। CLI एंड GUI, ये दोनों दो ही होते हैं मेनली। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो CLI किसको बोला जाता है, अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस वेयर यूजर टाइप कमांड टू
इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मतलब क्या होता है कि टैग्स बेस्ड कमांड होता है जिससे अपन कोई भी कमांड टाइप करके अपन इंटरेक्ट करते हैं यूजर के साथ, मतलब अपनी सिस्टम के साथ या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उसके एग्जांपल देखें तो विंडोज़ कमांड अपना सीएमडी हो गया, पावर सेल अपना लिनक्स टर्मिनल हो गया, बैश या जेड एस एच, मैक ओएस टर्मिनल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अभी देखो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करते हैं, जीयूआई के बारे में। अ वर्चुअल इंटरफेस विथ विंडोज़ आइकॉन मेनू एंड बटन्स कंट्रोल विथ ए माउस एंड कीबोर्ड। मतलब आप जो भी देख रहे हो अपने अभी यहाँ पे पीसी में या फिर अपने डेस्कटॉप पे, वो सब जीयूआई बेस्ड इंटरफेस है जिसमें होगा विंडोज आइकॉन मेनू, मतलब बटन्स वगैरह होंगे। आप माउस के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू अपने टाइप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप, मतलब जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की आराम से कोई भी यूजर इजीली यूज कर सकता है। जैसे एग्जांपल विंडोज 10 11 डेस्कटॉप, मैक ओएस डेस्कटॉप, लिनक्स विथ अपना केडीई, मतलब ये जीयूआई में आता है जनरली। एंड्रॉयड एंड आईएसओ, आप अपना जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो भी जीयूआई है, उसमें कोई सीएलआई मतलब कमांड वमांड नहीं डालने होते आपके। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये इसका एग्जांपल है जीयूआई एंड सीएलआई के बारे में। यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह दिखता है और कमांड लाइन इंटरफेस कुछ इस तरह दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एलएस लिखा है तो मेरा लिस्ट ऑफ फाइल आ गई कि ये आपके काली में इतनी फाइल है, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पब्लिक एंड वीडियो, बहुत सारी चीज़ें। सो और चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर नहीं करना है तो अपना नॉलेज गेन करो। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।